हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बिल्कुल अच्छा। जैसा कि आप लोगों को पता है मेरे प्यारे बच्चों, ऑब्जेक्टिव क्लास आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं। ज़्यादा नहीं, 15-20 क्वेश्चन का एक कलेक्शन है और ज़्यादा बड़ा वीडियो भी नहीं होगा। और ऐप पर ऑनलाइन क्लास आपका सब्जेक्टिव चल रहा है। फिर उसके बाद ऑफलाइन भी क्लास अब धीरे धीरे स्टार्ट हो गया है, 2 बैच स्टार्ट भी हो गया है। तो ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। देखिए, पहला जो क्वेश्चन है हम लोग का कि f ऑफ x का वैल्यू है 2x, g ऑफ x का वैल्यू है x² अपॉन 2 + 1, देन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। कौन डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होगा? तो f ऑफ x प्लस g ऑफ x। ठीक है। अच्छा, एक बात बताओ, ये 2x जो है, ये 2x ये कंटिन्यूअस फंक्शन है। x² अपॉन 2 + 1 ये पॉलिनोमियल, दोनों पॉलिनोमियल है। इसका मतलब ये कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो आपको पता है कि जब दो फंक्शन कंटिन्यूअस है तो उसका एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन तीनों कंटिन्यूअस होता है। अब डिवीजन में आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों कि g ऑफ x बाई f ऑफ x अपॉन f ऑफ x है। तो ये डिनोमिनेटर जो है f ऑफ x ये 0 के इक्वल नहीं होता है, पता है। तो चलिए देखते हैं बच्चों। तो यहाँ पर g ऑफ x का वैल्यू है g ऑफ x अपॉन f ऑफ x। देखो मेरे प्यारे बच्चों, g ऑफ x का वैल्यू है x² बाई 2 + 1 अपॉन f ऑफ x का वैल्यू है 2x। ठीक है। तो ये जो है p बाई q के फॉर्म पर आ गया। तो ये डिनोमिनेटर तो 0 के इक्वल नहीं होगा, यानी x नॉट इक्वल, ये x इक्वल टू 0 पर यह फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। x इक्वल टू 0 पर, ठीक है, x इक्वल टू 0 पर, क्योंकि 0 रखोगे ना तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। एट x इक्वल टू 0 दिस इज डिसकंटिन्यूअस। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? डिसकंटिन्यूअस। ठीक है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। कॉपी में इसको नोट कर लीजिएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, द फंक्शन f ऑफ x 4 - x² अपॉन 4x - x³। ठीक है। यह जो है डिसकंटिन्यूअस होगा एट ओनली 1 पॉइंट, 1 पॉइंट पर होगा, 2 पॉइंट पर होगा, 3 पॉइंट पर होगा, नन ऑफ दिस देखना है। तो देखो बच्चों, यह जो फॉर्म है यह p बाई q के फॉर्म पर है। ठीक है। और आपको पता है कि q अगर 0 के इक्वल हो गया तो नॉट डिफाइंड होगा, इसलिए नॉट इक्वल टू 0 होगा। ठीक है बच्चों। तो हम ये पता लगाएंगे कि f ऑफ x जो है, ये देर जो रखा है 4 - x² अपॉन 4x - x³, ये डिनोमिनेटर x के कितने वैल्यू पर डिनोमिनेटर 0 होगा, ये पता लगा लेना है। ठीक है। तो देखिए 4x - x³ इक्वल टू 0, यहाँ से x कॉमन लोगे तो 4 - x² इक्वल टू 0। तो यहाँ से x का वैल्यू 0 आ गया। अच्छा, फिर इस फैक्टर को सॉल्व करोगे तो x का 2 वैल्यू आएगा, एक +2 और -2। तो कितना वैल्यू है काउंट कर लो, 1 2 3। ठीक है। डिनोमिनेटर अगर 0 के बराबर हो जाता है तो फंक्शन तो डिफाइंड ही नहीं होगा, इसका मतलब कंटिन्यूअस भी नहीं होगा। तो ऑप्शन सी, 3 वैल्यू, x के 3 वैल्यू पर मेरे प्यारे बच्चों डिसकंटिन्यूअस होगा। क्लियर है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन कह रहा है बच्चों कि द सेट ऑफ पॉइंट वेयर द फंक्शन f ऑफ x mod of 2x - 1 into sin x इज डिफरेंशिएबल। ये कब डिफरेंशिएबल होगा मेरे प्यारे बच्चों? तो देखो आपको बताए थे, सीखिए, याद कीजिए, मोड ऑफ x ये सभी जगह कंटिन्यूअस होता है। ठीक। डिफरेंशिएबल कहाँ नहीं होगा, नॉट डिफरेंशिएबल कहाँ नहीं होगा?
मतलब कि लेफ्ट हैंड डिराइवेटिव राइट हैंड डिराइवेटिव के इक्वल नहीं होगा। तो कहाँ नहीं होगा? ये जो x है इसको हम 0 के बराबर कर देंगे, तो एट x इक्वल टू 0 पर। फिर उसी तरह मेरे प्यारे बच्चों मोड ऑफ x माइनस 1, ये डिफरेंशिएबल कहाँ नहीं होगा? नॉट डिफरेंशिएबल कहाँ होगा? तो एट इसको 0 के बराबर करोगे तो एट x इक्वल टू 1 पर। ठीक है बच्चों, तो अब जहाँ यहाँ देखिए कि f ऑफ x का वैल्यू है मोड ऑफ 2x माइनस 1 इंटू साइन एक्स। तो साइन x तो डिफरेंशिएबल होता है, यहाँ मोड लगा हुआ है, तो ये कहाँ पर मोड 2x माइनस 1 पता करना है बच्चों कि ये कहाँ पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो इसको 0 के बराबर करोगे 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू आ जाएगा 1/2, यानी 1/2 पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम 1/2 को हटा दें, ठीक है, हटा देंगे तब तो डिफरेंशिएबल हो जाएगा बच्चों। अगर 1/2 हम न लें तब तो डिफरेंशिएबल हो जाएगा, यानी यहाँ क्योंकि डिफरेंशिएबल पूछ रहा है बच्चों, इसलिए यह डिफरेंशिएबल होगा पूरे रियल नंबर पर एक्सेप्ट 1/2। क्लियर है? तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो गया मेरे प्यारे बच्चों। अब देखो अगला क्वेश्चन है कि f ऑफ x इक्वल टू कॉट x इज डिसकंटिन्यूअस। कहाँ पर डिसकंटिन्यूअस होगा मेरे प्यारे बच्चों? सब लिखवाया हुआ है आपको। तो देखिए f ऑफ x इक्वल टू कॉट x, कॉट x को हम लिख सकते हैं cos x अपॉन साइन x। अब सोचो ये मेरे प्यारे बच्चों p/q के फॉर्म पर आ गया। तो जहां पर साइन x 0 के बराबर होगा, जहां पर साइन x 0 के बराबर होगा, इक्वल होगा, वहां डिसकंटिन्यूअस होगा। तो यानी साइन x कहां पर 0 के इक्वल होता है? तो साइन x इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू आता है n π, यानी n π पर यह डिसकंटिन्यूअस होगा मेरे प्यारे बच्चों। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़िए। देखिए अब कह रहा है बच्चों कि द फंक्शन f ऑफ x इक्वल टू e का पावर मोड ऑफ x। ठीक है, पता लगाना है। ये 4 ऑप्शन है। कंटिन्यूअस एवरीवेयर बट नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0, कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल एवरीवेयर, नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। देखिए यहाँ f ऑफ x जो है e का पावर मोड ऑफ x। ठीक है, देखो e टू द पावर मोड ऑफ x, e टू द पावर मोड ऑफ x, यह जो है मेरे प्यारे बच्चों यह 2 तरह के फंक्शन से मिलकर के बना हुआ है, एक e का पावर x और एक मोड ऑफ x। ठीक है, तो दोनों फंक्शन, ये भी कंटिन्यूअस होता है, ये भी कंटिन्यूअस होता है। हाँ, अब डिफरेंशिएबल e का पावर x भी डिफरेंशिएबल होता है, लेकिन मोड ऑफ x अभी आपको सिखाए हैं इसके पहले वाले क्वेश्चन में, और पहले से भी आप जान रहे हैं कि ये x को हम 0 के बराबर कर देंगे, ये मोड के अंदर जो लिखा हुआ है, तो इस पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा, यानी नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, क्लियर है? अब आप देखो ये आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। अब 0 पर इसका आप डिफरेंशिएबिलिटी चेक करके भी पता लगा सकते हैं, लेफ्ट हैंड डिराइवेटिव और राइट हैंड डिराइवेटिव। ठीक है, तो मोड वाला क्लियर हो गया। एक बार फिर से बताओ, मोड ऑफ 3x माइनस 5, बताओ तो x के कौन से वैल्यू पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा? तो इसको हम 0 के बराबर कर देंगे, तो x का वैल्यू आ जाएगा 5/3। क्लियर है बच्चों? अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम है कि x स्क्वायर इंटू साइन 1/x, x 0 के इक्वल नहीं होगा, देन द वैल्यू ऑफ f, इस फंक्शन f का वैल्यू क्या होगा एट x इक्वल टू 0 पर, सो डैट यह फंक्शन कंटिन्यूअस है x इक्वल टू 0 पर। x इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूअस है मेरे प्यारे बच्चों, इसका मतलब ये हुआ
कि जब कंटिन्यूअस है तो लिमिट x टेंस टू 0 f ऑफ x इक्वल होगा f ऑफ 0 के। ठीक है बच्चों, इक्वल होगा। अब देखिए लिमिट x टेंस टू 0 f ऑफ x का वैल्यू दे रखा है, ये दिया हुआ है x स्क्वायर इंटू साइन 1/x, एक्स स्क्वायर इंटू साइन 1/x दिया हुआ है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, अब देखो साइन 1/x, ठीक है, साइन 1/x का जो वैल्यू होता है, आपको पता है साइन थीटा का वैल्यू ऑसिलेट करता है, उसका रेंज जो होता है वो -1 से लेकर के कहाँ तक होता है, 1 तक। ठीक है, ये पहले भी आप लोग क्वेश्चन बनाए हुए हैं। ठीक, अब x के जगह 0 रखिएगा तो 0 इंटू -1 to 1 यानी f ऑफ x 0 का वैल्यू आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 0। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हुआ। ठीक है, अब देखो मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, कह रहा है कि यह f ऑफ x जो है ये फंक्शन कंटिन्यूअस है एट x इक्वल टू π/2 पर, तब ये ऑप्शन कौन सा होगा। ठीक है, तो देखिए π/2 पर कंटिन्यूअस है, यानी इसका लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू π/2 माइनस f ऑफ x इक्वल टू डायरेक्ट वैल्यू यानी f ऑफ π/2 इक्वल टू होगा राइट हैंड लिमिट के x टेंस टू π/2 प्लस के। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए अब इसको हम h के फॉर्म में लिख देते हैं, h टेंस टू 0 f ऑफ π/2 माइनस h इक्वल टू f ऑफ π/2 इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ π/2 प्लस h। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये लेफ्ट है तो लेफ्ट का कंडीशन सिखाए थे, लेफ्ट का कंडीशन होता है लेस देन, L से लेफ्ट और L से लेस देन, तो लेफ्ट इसमें चला गया तो लिमिट h टेंस टू 0 ये इसका कंडीशन ये है बच्चों mx प्लस 1, तो इस x के जगह पर रखिएगा π/2 माइनस h, तो m इंटू π/2 माइनस h प्लस 1। क्लियर है, अब f ऑफ π/2 ये जो है आपका डायरेक्ट वैल्यू आ गया, तो डायरेक्ट सेंट्रल वैल्यू है, यानी ये इक्वल वाले में जाएगा, तो इसी में आ गया, इक्वल ऊपर में ही है, इसमें आपका लेफ्ट हैंड और सेंट्रल वैल्यू गया और इसमें राइट हैंड लिमिट गया। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो m इंटू π/2 प्लस 1। अच्छा अब देखिए ये राइट हैंड है तो राइट यानी ग्रेटर, तो इसमें गया लिमिट h टेंस टू 0 साइन π/2 प्लस h साइन π/2 प्लस h प्लस n। ठीक है बच्चों, अब देखो तो यहाँ h की जगह पर 0 करोगे ना तो आएगा m इंटू π/2 प्लस 1 इक्वल टू m इंटू π/2 प्लस 1। अच्छा साइन π/2 प्लस थीटा होता है, साइन π/2 प्लस थीटा, साइन π/2 प्लस थीटा हो गया मेरे प्यारे बच्चों cos थीटा यानी cos h प्लस n। ठीक, h की जगह 0 तो ये हो गया n, ये cos 0 का वैल्यू 1 यानी n, तो m इंटू π/2 प्लस 1 इक्वल टू हो गया n, ये दोनों वैल्यू तो सेम है। ठीक है, तो अब देखो m का वैल्यू क्या है, n का वैल्यू है बच्चों m इंटू π/2 प्लस 1, n का वैल्यू है m इंटू π/2 प्लस 1। देखो बच्चों ये वाला ऑप्शन इसको जरा सुधार कर देना, यहाँ m है यहाँ n है, तो n का वैल्यू m इंटू π/2 प्लस 1 यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो गया। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब देखिए अगला मोड ऑफ साइन x है, कह रहा है बच्चों मोड ऑफ साइन x कह रहा है कि यह एवरीवेयर डिफरेंशिएबल। अच्छा मोड लग गया बच्चों, मोड लग गया,
तो एवरीवेयर डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो कहाँ डिफरेंशिएबल नहीं होगा, देखो देखो सीखो, मोड ऑफ साइन एक्स अभी सिखाए हैं, मोड के अंदर साइन एक्स लगा हुआ है तो इसको 0 के बराबर कर दो, साइन एक्स इक्वल टू 0, यानी x का वैल्यू आएगा n पाई पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ठीक है। तो कंटिन्यूअस तो होगा लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ऑप्शन बी। अच्छा इसी तरह मान लीजिए मोड ऑफ कॉस एक्स रहेगा, तब मोड ऑफ कॉस एक्स, तो कॉस एक्स इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू आ जाएगा 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2। यहाँ n जो है इंटीजर है, यहाँ भी n इंटीजर है, ठीक है बच्चों, क्लियर है। चलिए अब आगे चलते हैं। अब देखो इसका डिफरेंशिएशन करना है बच्चों, ये तो काफी आसान हो गया। देखो dy बाई dx निकालना है तो y इक्वल टू लॉग m बाई n, तो होता है फॉर्मूला लॉग m बाई n का, लॉग m बाई n का फॉर्मूला होता है log m माइनस log n, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो log m यानी log 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस log 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब डिफ्रेंशिएट कीजिए, चेन रूल से चलेगा। log x का, log ये पूरा x का काम कर रहा है, तो log x का होता है 1 अपॉन x, यानी 1 बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर 1 का 0 माइनस 2x, x ये माइनस एक्स स्क्वायर का 2x, फिर वही हाल यहाँ भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 का 0 एक्स स्क्वायर का 2x। अब इस जरा सा इसको सॉल्व कर लें, तो एलसीएम लीजिएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर कट गया यानी माइनस 2x माइनस 2x क्यूब, ठीक है, ये कट गया तो माइनस 2x और माइनस माइनस प्लस 2x क्यूब, ठीक है बच्चों। तो ये कैंसिल, तो आ गया हमारे पास माइनस 4x, और नीचे देखो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स टू दी पावर 4। देख लो ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन बी, क्लियर है बच्चों। अब आगे बढ़ो, इसका डिफरेंशिएशन करना है तो काफी आसान क्वेश्चन मिल रहा है। देखिए वाई स्क्वायर, वाई इसको हम स्क्वायर कर देते हैं बच्चों, स्क्वायर कर देते हैं, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई, इसको डिफरेंशिएट करोगे, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है बच्चों। तो वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2y, फिर y का dy बाई डी एक्स, अच्छा साइन एक्स का cos x, और y का dy बाई डी एक्स। चलिए dy बाई डी एक्स को एक तरफ ले आओ, लेफ्ट हैंड साइड सब ले आइएगा dy बाई डी एक्स को, तो 2y, देखो 2y dy बाई डी एक्स माइनस dy बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों dy बाई डी एक्स कॉमन ले लिए तो 2y माइनस 1 कॉस एक्स, अब 2y माइनस 1 इंटू में इधर आएगा तो डिवाइड में, यानी कॉस एक्स अपॉन 2y माइनस 1, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अब देखिए बच्चों इसका डिराइवेटिव निकालना है, कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 विथ रेस्पेक्ट टू कॉस इनवर्स x, इसके रेस्पेक्ट में निकालना है, तो इसको हम u मान लेते हैं, कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1, इसको u मान लो, ठीक है, एक का डिफरेंशिएशन दूसरे के रेस्पेक्ट में, और इसको भी मान लीजिए कॉस इनवर्स x, ठीक है बच्चों। देखो एक चीज सीखो, cos 2 थीटा का इससे मिलता जुलता फॉर्मूला हम लोग देखे हैं, इससे मिलता जुलता ट्रिगोनोमेट्री में 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो देखो तो x के जगह यहाँ क्या है cos थीटा, तो हम u वाले में पुट कर देते हैं बच्चों x इक्वल टू cos थीटा, ठीक है, तो u इक्वल टू हो जाएगा cos इनवर्स 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो u इक्वल टू cos इनवर्स cos 2 थीटा। अब देखो बच्चों cos इनवर्स cos खत्म तो 2 थीटा, और थीटा का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो ये cos इस साइड चला आएगा, यानी थीटा का वैल्यू cos इनवर्स x,
तो u इक्वल टू लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों 2 cos इनवर्स x, ठीक है। अच्छा एक काम करो, cos इनवर्स x का वैल्यू हमको भी पता है, यहाँ दिया हुआ है, इसको भी हम माने हैं, तो यहाँ भी रख देते हैं, तो u इक्वल टू हो गया 2v, ठीक है। तो हमको क्या निकालना था, हमको निकालना था u का डिफरेंशिएशन v के रेस्पेक्ट में, इसका cos इनवर्स 2x स्क्वायर यानी u का डिफरेंशिएशन v के रेस्पेक्ट में, ठीक है बच्चों। तो इसको आप v के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए, ठीक है। तो du बाई dv 2, अब v का हो गया 1 यानी 2। क्लियर है बच्चों। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, देखो x का वैल्यू है t स्क्वायर, y का वैल्यू है t क्यूब, ये हमको निकालना है d2y बाई dx स्क्वायर, सेकेंड ऑर्डर डिराइवेटिव निकालना है बच्चों। तो चलो पहले dy बाई dx निकालेंगे, पहले dy बाई dx, तो इन दोनों को डिफरेंशिएट कर दीजिए विथ रेस्पेक्ट टू t, तो हो जाएगा dx बाई dt इक्वल टू 2t, फिर dy बाई dt हो जाएगा dy बाई dt 3t स्क्वायर। अब dy बाई dx निकालने के लिए, dy बाई dx निकालने के लिए dy बाई dt में डिवाइड कर देंगे dx बाई dt से, इतना तो पता है। x का अलग करते हैं डिफरेंशिएशन, y का अलग, और y के डिफरेंशिएशन में x के डिफरेंशिएशन से डिवाइड कर देते हैं, तो 3t स्क्वायर अपॉन 2t, तो हमारे पास आ गया मेरे प्यारे बच्चों 3t बाई 2। अब ये dy बाई dx का वैल्यू आया, देखिए dy बाई dx का वैल्यू आया 3t बाई 2। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ तो डबल ऑर्डर निकालना है, इसको हम फिर डिफरेंशिएट कर देते हैं विथ रेस्पेक्ट टू x, तो dy बाई dx का x के रेस्पेक्ट में हो गया d2y बाई dx स्क्वायर, ठीक है, और 3 बाई 2 t का x के रेस्पेक्ट में dt बाई dx। अब देखो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, पता है ना, 3 बाई 2 इंटू 1 अपॉन dx बाई dt। क्लियर है बच्चों, 1 अपॉन dx बाई dt, और dx बाई dt का वैल्यू है 2t, रख दीजिए, तो 3 बाई 2 इंटू 2t, तो हो गया 3 बाई 4t, यही आंसर हो गया मेरे प्यारे बच्चों। तो B इसका सही जवाब। क्लियर है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो कुछ फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का प्रॉब्लम है। एन एग्जाम्पल ऑफ ए फंक्शन विच इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर, सभी जगह कंटिन्यूअस है बट फेल्स टू बी डिफरेंशिएबल एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा मेरे प्यारे बच्चों। कंटिन्यूअस सब जगह, कंटिन्यूअस सब जगह होगा। तो देखिए हम एक फंक्शन लिखते हैं, आपको पता है कि मॉडुलस फंक्शन सभी जगह कंटिन्यूअस होता है, जैसे मोड ऑफ x माइनस 1 प्लस मोड ऑफ x माइनस 3, देखिए ये सभी जगह कंटिन्यूअस है, लेकिन डिफरेंशिएबल कहाँ कहाँ नहीं है बच्चों, तो इसको हम 0 के बराबर करेंगे, तो x का वैल्यू 1 पर और x का वैल्यू 3 पर, 2 जगह डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ठीक है। इसी तरह अगर 3 कहेगा तो एक और मोड जोड़ दीजिएगा, है ना, ठीक है बच्चों। 3 कहेगा, 4 कहेगा, एक और मोड जोड़ते चले जाएंगे, ठीक है। मोड के अंदर जो भी x का वैल्यू आएगा उस पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा, क्योंकि उस पर शार्प कॉर्नर बनता है, पता है ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14, f ऑफ x इक्वल टू है मोड ऑफ cos x, f डैश पाई बाई 4 पता करना है। देखो मेरे प्यारे बच्चों, पाई बाई 4 जो है, पाई बाई 4 यह 0 से 0 और पाई बाई 2 के बीच में है। ये जो पाई बाई 4 है फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos x जो होता है ये पॉजिटिव होता है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो जरा मोड का कंसेप्ट देख लीजिए, मोड x इक्वल टू, अगर x पॉजिटिव होगा तो मोड हट जाएगा, अगर x नेगेटिव होगा तो मोड हटेगा, माइनस x लिख देंगे। तो यहाँ बच्चों cos तो पॉजिटिव है यानी मोड हट जाएगा, पॉजिटिव में मोड हट जाएगा। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है,
तो एफ डैश एक्स कॉस का हो गया माइनस साइन एक्स, और x के जगह पाई बाई 4 रख देंगे। x के जगह पाई बाई 4 रखोगे तो माइनस साइन पाई बाई 4 यानी माइनस 1/√2। ठीक है, साइन पाई बाई 4 का वैल्यू 1/√2 होता है। क्लियर है बच्चों? अब देखिए इसका हमको डिफरेंशिएशन निकालना है, इसका f डैश पाई बाई 3 का, f डैश पाई बाई 3 का। ठीक है बच्चों, अब जरा ध्यान देना, जब x का वैल्यू पाई 0 और पाई बाई 4 के बीच में रहता है मेरे प्यारे बच्चों, तो cos का वैल्यू बड़ा होता है sin x से। ठीक है, देखो cos 0 का 1 होता है और sin 0 0 होता है, तो cos बड़ा हो गया। लेकिन अगर पाई बाई 4 से आगे बढ़ते हैं बच्चों, यहाँ पर इक्वल टू हटा दीजिए, देखिए अगर हम यहाँ पर पाई बाई 4 और पाई बाई 2 तक रहता है मेरे प्यारे बच्चों, पाई बाई 4 से आगे बढ़ोगे ना तो साइन बड़ा हो जाएगा किससे? cos x से। ठीक है, तो यहाँ देखो पाई बाई 3 किस रेंज में जा रहा है? पाई बाई 3 इस रेंज में आया मेरे प्यारे बच्चों, इस रेंज में आया बच्चों पाई बाई 3, मैंने 45 और 90 के बीच में है, तो साइन का वैल्यू बड़ा होगा cos से, यानी cos छोटा होगा, इसका मतलब cos x ये छोटा हो गया माइनस साइन x, ये इसका वैल्यू जो होगा वो निगेटिव आएगा, क्योंकि छोटा में से बड़ा घटाओगे तो निगेटिव आएगा। और अभी आप इसके पहले वाले क्वेश्चन में देखे हैं, देखिए अगर x जो है 0 से छोटा होगा तो माइनस x आता है, यानी मोड हटा करके माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मोड हटा करके माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, क्योंकि cos x माइनस साइन x जो है निगेटिव आएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो माइनस cos x प्लस साइन x। ठीक है, चलिए अब इसको डिफरेंशिएट कर दो। इसको डिफरेंशिएट करोगे बच्चों तो cos का माइनस साइन, माइनस माइनस प्लस, तो साइन x और फिर साइन का cos। ठीक है बच्चों, cos का माइनस साइन तो माइनस माइनस प्लस, साइन का cos। अब जहां जहां x है वहां पाई बाई 3 रख देंगे, जहां x है वहां पाई बाई 3 रख देंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो आ जाएगा साइन पाई बाई 3 प्लस cos पाई बाई 3। ठीक है, तो f डैश पाई बाई 3 साइन पाई बाई 3 हो गया √3/2 1/2, तो √3 प्लस 1/2, यही आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, तो आज का 15 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का सेक्शन खत्म हो गया। खूब अच्छे से पढ़िए सर। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।